जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। कल मैंने एक टाइगर को लेके पोस्ट किया था फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। तो उसमें रिजवान क्रांतिकारी फैंस का चैनल का नाम है और उस चैनल के जो भी ऑनर हैं, अब कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन रिजवान का नाम है तो उसमें फ़ोटो और वीडियो सब कुछ उसी का लगा हुआ है। और उस जो चैनल के जो ऑनर है वो जो भी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उसने कल मेरे वीडियो पे आके एक कमेंट लिखा। क्या कमेंट लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें कमेंट लिख के वो हमको जयराम का दलाल बताया कि जयराम का दलाली करता है, टीआरपी का भूखा है, ऐसा उसका कमेंट है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम पहले किसी को नहीं बोलते हैं, हम किसी की चर्चा अपने वीडियो में नहीं करते हैं सिवाय नेता मंत्री के। और ये लोग तो तुच्छ प्राणियों की तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी बोले हैं कि अगर छेड़ोगे हमको तो छोड़ेंगे। तो ये जो हमको बोले हैं, अब इसका हम इस तरह से इसका औकात और ये जो दलाली किया है आज तक, ये सारा चीज़ को इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे और आप भी सुन के दंग रह जाइएगा। आज तक ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताया होगा इसके बारे में, तो आपको भी सुनना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए। और एक विनम्र आग्रह है सभी साथियों से कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आपका दिल आदेश करे, इसके लिए ज़रूर लिखिएगा। इसको दीजिए, जब तक ये सुनेगा नहीं पूरे झारखंड वासियों से तब तक ही मानेगा नहीं। ये बहुत ही अजीब किस्म का प्राणी है, इसको दीजिए। हम पहले भी कहे थे, पहले हम नहीं बोलते हैं। तो जो चलिए शुरू करें वीडियो। उसके पहले आप लोग जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए और हाँ, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक और आज से आपको अपडेट मेरे वीडियो पे दिख रहा होगा कि पेड प्रमोशन के लिए भी मैं पोस्टर लगाया था और इस वीडियो में भी लगेगा। तो जो भी साथी हमारे मित्र हैं, जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कीजिए और हम आपका व्यवसाय का, संस्थान का अपने वीडियो के माध्यम से प्रमोट कर देंगे। बात पेड और नहीं पेड का नहीं है। अगर हमको लगेगा कि मेरा झारखंडी बड़ा हो रहा है, आपको जो भी इच्छा करे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम जरूर सहयोग करेंगे और आपके संस्थान का, आपके कोई भी बिजनेस का, व्यापार का वो प्रमोशन वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे चला देंगे। आपको हम जरूर सहयोग करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये तुच्छ प्राणी के बारे में हम बताते हैं। ये दलाली शब्द का प्रयोग किया है, तो कौन दलाल है झारखंड की जनता फैसला करेगी। तो इसके बारे में हम बताते हैं। याद होगा आपको कि ये वही प्राणी है जो टाइगर के पीछे 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 कुत्ता की तरह दुम हिलाता था। याद होगा कि ये वही प्राणी है जो टाइगर के पीछे कुत्ता की तरह दुम हिलाते फिरता था कि हमको भी बोलने का मौका दे दो, हमको भी मंच दे दो, हमको भी माइक दे दो। और टाइगर ने अपनी जो विचार है, अपना जो व्यवहार है, उससे इस व्यक्ति को पूरे झारखंड में मंच पे बोलने का अवसर दे दिया। और ये मंचों से क्या कुछ कह रहा था, एक छोटा सा क्लिप भी हम आपको सुना देते हैं कि कैसे ये हेमंत सोरेन को और हेमंत सोरेन की सरकार को धिक्कार रहा था, धुतकार रहा था। वो वीडियो पहले आप सुन लीजिए ना। क्योंकि जो लोग शासन पर बैठे हैं, जो लोग शासन पर बेवकूफ बनाकर बैठे हैं, इनसे पूछिए, वर्तमान के मुखिया से पूछिए आप जाकर कि 5 वर्ष आपका कार्यकाल का समाप्त होने वाला है, आपने क्या दिया झारखंड को? कौन से सौगात से आपने झारखंड राज्य को नवाजा है, मुझे बताइए आप। तो पता चलेगा कि सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग पर ये व्यस्त हो गए पूरे 4 वर्ष। यही इनकी तैयारी थी। रोजगार पर बात करोगे तो भेड़ बकरी का राय देगा। रोजगार पर बात करोगे, आप बात करोगे कि हमारी बेटियों को, हमारी युवाओं को आप रोजगार कब दोगे, तो बोलेगा क्या बकरी पालो, सुअर पालो और अंडा बेचो। और जब विधायक बनाने की बारी आएगी तो कल्पना सोरेन की तैयारी करते हैं। यही इनका नीति और नियम है। आइए मुंहतोड़ जवाब देंगे इस बार। अब एक बात हमें आप बताइए, आप जब से मुझे जानते हैं, जब से आप मुझे जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जब से मुझे जानते हैं, हमने अपने टाइगर के अलावा, अपनी पार्टी के अलावा किसी के बारे में चर्चा नहीं किया। जो लोग कह रहे हैं, हम मानते हैं, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि मेरे लिए टाइगर सब कुछ है। हम उनकी नाम की चर्चा करते हैं, हम अपनी पार्टी की चर्चा करते हैं और इससे हमको गर्व महसूस होता है। अगर लोग इसे दलाली के नज़र से भी देखते हैं, फिर भी हमको गर्व महसूस होता है। वो जो वर्ड लिखा ना कि टाइगर का दलाली करता है, उस वर्ड से भी हमको गर्व महसूस होता है कि हम टाइगर का दलाली करते हैं। उस वर्ड से भी हमको महसूस हो रहा है कि हम गर्व फील कर रहे हैं कि हम टाइगर के लिए काम कर रहे हैं।
हम टाइगर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, झारखंडियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस पार्टी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये अपने आप में हम गौरव करते हैं कि किसी को तो फट रहा है मेरे से, और एक को नहीं बहुत सारे लोग को फट रहा है। तो इसका मतलब है कि हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को तकलीफ मैंने केचोट रहा है, यानी कि मेरा जो वजन, जो बोली निकलता है मुंह से, वो तीर की तरह लग रहा है लोगों को, और लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और लोगों का भावना जो है ये सब वर्ड में परिवर्तन होके हमारे वीडियो में लिखा जा रहा है। जिस तरह से झारखंडियों ने प्यार दिया है, जिस तरह से झारखंडियों ने दुलार दिया है हमको और हमारे चैनल को, कि बढ़िया बढ़िया का नींद हराम हो गया, बढ़िया बढ़िया लोग सोचने पे विवश हो गए हैं। हम टाइगर की दलाली करते हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आज हम खुल के आपको करें, हम टाइगर की दलाली करते हैं, उनके नाम की चर्चा करते हैं, झारखंड विचारधारा की चर्चा करते हैं, झारखंडियों की चर्चा करते हैं, झारखंड की हक की लड़ाई की चर्चा करते हैं, हर वो मुद्दे को उठाते हैं, इसमें हमको गर्व महसूस होता है। अब सुनो रे दलाल तुम, ये वही व्यक्ति है जो बालू के चोरी में गिरफ्तार होता है। पोस्टर है, देख लीजिए। ये वही व्यक्ति है जो बालू के चोरी में गिरफ्तार होता है, और ये वही व्यक्ति है जो अभी आपने वीडियो देखा कि मंच से कैसे ये चार, जब तक हमारी पार्टी में ये था तब तक पूरे घूर घूर के झारखंड में हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार को धिक्कारता था। जो मर्जी आता था सो कहता था, और ऐसे सडनली क्या दलाली मिल गया इसको कि तुरंत पल्ला बदल गया, तुरंत बोली बदल गया, तुरंत व्यवहार बदल गया। तो अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक किसी एक संस्थान का, किसी एक व्यक्ति का अगर गुणगान करे, उसको दलाली नहीं करते हैं, उसको अपना मर्जी कहते हैं। हाँ, अगर व्यक्ति हर बार नया नया ठिकाना खोजे, उसको दलाली हम जरूर कहेंगे कि हर बार एक नया ठिकाना खोज लिया जाता है। अब जरा सोच के देखिए कि जो व्यक्ति झारखंड बदलने की बात करता था, जो व्यक्ति झारखंडियों को बदलने की बात करता था, वो व्यक्ति जो है आज डिफेंडर से घूमता है, इसको बॉडीगार्ड भी मिल गया है। कौन दलाली करके ये सब चीज़ों को हासिल कर लिया? तुम्हारे पास तो कोई उपलब्धि नहीं है, तुम्हारे पास टाइगर और जेएलके पार्टी के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। तुमने झारखंड को क्या दिया, झारखंडियों को क्या दिया, इस सबको पता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उपलब्धि था, टाइगर का नाम, और उस नाम के वजह से आज तुम इतना दलाली करने के लिए फेमस हो गया कि तुमको डिफेंडर मिलने गया, तुमको बॉडीगार्ड मिलने गया, और पता नहीं भीतर खाने क्या क्या मिला होगा। ऐसी कौन सी व्यापार और कौन सा बिजनेस कर लिया ई महाशय ने कि डिफेंडर जैसे गाड़ी का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हम लोग तो आज भी अपने चैनल में आपको कहते हैं क्या, और हम लोग का पूरा पार्टी कहता है कि आप हमें सहयोग करिए। हम कह रहे हैं बार बार अपने चैनल में कि मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका 119 रुपया हम लोग को बहुत सहयोग प्रदान करेगा। हम लोग वो पैसे से दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे, विचारधारा को परवाह करेंगे, अपने गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि 100% अब हम समय इसी पे दे रहे हैं, पार्टी पे दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरा दूसरा जो व्यवसाय है वो प्रभावित होगा। तो हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तेल भराने के लिए आपसे 100 रुपया 200 रुपया ज्वाइन के माध्यम से मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा ही कौन सा तीर मार लिया कि डायरेक्ट जिसको कल खाइल नहीं जुटता था आज डिफेंडर पे चढ़ रहा है। ये तो दलालियां करके ना हम हासिल कर सकते हैं, चाटुकारिता करके ही ना हासिल कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं हासिल कर सकते हैं। संभव है एक मिडिल क्लास इसको बोल के हम मिडिल क्लास को बेइज्जती करेंगे। एक निम्न स्तरीय परिवार से जन्मा हुआ एक लड़का जो अपने आप को क्रांतिकारी लगाता है। कौन क्रांतिकारी है जो साले भर में डिफेंडर पर चढ़ गई आज तक के इतिहास में? जरा बता दीजिए तो कौन क्रांतिकारी है जो साले भर में जिसको बॉडीगार्ड मिल गया? एक ही चीज से ये सब चीज संभव हो सकता है, एक ही चीज है जिससे ये सब चीज संभव हो सकता है, और वो है दलाली। आप जितना दलाली करोगे उतना ज्यादा हुआ से मिलेगा, जितना गुणगान करोगे उतना ज्यादा हुआ से मिलेगा, जितना आप गुणगान करोगे, लुगा फटा चड्डी बनियान सब धोओगे, उतना ज्यादा इसको और प्रमोशन दिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि इसके नाम से हम कभी कुछ बोलते नहीं, इसके नाम पे हम कभी वीडियो बनाते नहीं, हमारे साथी नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसका जो दुस्साहस, इसका जो आदमी का दुस्साहस है, वो मेरे वीडियो पे आपने कमेंट लिखा, तो उसको औकात भी दिखाना उतना ही जरूरी है। अब इसकी बात को ख़त्म नहीं करने से पहले एक और बात हमको बता देते हैं। ये व्यक्ति भविष्य में सपना देख रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे। ये व्यक्ति सपना संजो रहा है कि जेएमएम हमको टिकट दे देगा, हमको सांसद बना देगा, हमको विधायक बना देगा। अरे तोरा कहीं पदाधिकारी में जगह नहीं दिया है अभी तक,
जेएल कैंप का इतना सूची जारी हो गया, कहीं तोरा कहीं जगह नहीं दिया है ये तक। तो जेएल कैंप भी जानता है कि कुत्तों को जब तक रोटी फेंकते रहो तब तक हमारे पक्ष में भौ भौ करते रहेंगे। जिस दिन रोटी फेंकना बंद कर दोगे ये कुत्तों का अस्तित्व नहीं होता है। जब रोटी फेंकना बंद कर दोगे, जब इनके नाम पे जो आप रोटी फेंक रहे हैं वो रोटी फेंकना अगर बंद कर दोगे, तब ये फिर दूसरे के पक्ष में भौ भौ करने लगेंगे। अभी अगर बीजेपी वाला इसको कह दे कि तोरा डिफेंडर से रेंज रोवर पर हम चढ़ा देंगे, तो ये कल से फिर हेमंत सोरेन जी को गाली देने लगेगा। कल से ये फिर हेमंत सोरेन को गरियाने लगेगा, कल से फिर इस सरकार को दोषने लगेगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये लोग बिना पेंदी के लोटा होते हैं। जहां ज्यादा, कहावत में है कि जहां ज्यादा माल हुए छाने अपन, वीडियो है नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये लोग व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। ये लोग बस उसी चीज के लिए घूरते फिरते रहते हैं। हम कह रहे हैं आपको कि इस व्यक्ति को अगर आज बीजेपी ऑफर कर दे, आजसू ऑफर कर दे कि तुमको जो डिफेंडर है उससे बढ़ा के रेंज रोवर में चढ़ा देंगे, BMW में चढ़ा देंगे, फरारी में चढ़ा देंगे, तो कल से फिर हेमंत सोरेन सरकार को गरियाने लगेगा। कल से ये फिर हेमंत सोरेन सरकार का जो इसका जो भाषणवा रहता था ना, वो फिर से देने लगेगा। तो इस सब व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व विवेक नहीं होता है। ये लोग दूसरे के सहारे चलने वाले लोग हैं। ये लोग बैसाखी पे चलने वाले लोग हैं। और ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उसको हम लोग रोटी फेंकते हैं। और रोटी किसको फेंकते हैं ये सबको पता है। जितना रोटी फेंकोगे, घी लगा के दोगे, और लगा के दोगे, बटर लगा के दोगे, मलाई लगा के दोगे, जब तक देते रहोगे तब तक ये लोग भौंकते रहेंगे। जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन ये लोग पल्ला बदल लेंगे, फिर आप ही की तरफ भौंकने लगेंगे। तो ये इनकी प्रवृत्ति है, ये इनकी सोच है। और ये लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम आज भी अपने पार्टी और अपने नेता के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आने वाले भविष्य में भी उनके साथ खड़े हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम आज भी अपने नेता के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, कल भी थे और आने वाले भविष्य में भी अपने साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारे तरह हमारा जमीर बेचना हमको आदेश नहीं देता है। तुम्हारे तरह जमीर बेच के डिफेंडर चढ़ना हमारा जमीर हमको आदेश नहीं देता है। तुम्हारे तरह अपना जमीर बेच के हमको बॉडीगार्ड मिल जाए उसके लिए आदेश नहीं देता है। तुमसे कम पे चेहरा मेरा पॉपुलर नहीं है। नापना होगा तो नाप लेना, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पता चल जाएगा औकात। पिछले 28 दिनों में मुझे लगभग 42 लाख लोगों ने फेसबुक पे देखा है और लगभग 42 लाख लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा है, यानी कि 88 लाख यानी 1 करोड़ लगभग। तो नाप लेना अपना सोशल मीडिया का आंकड़ा और मेरा आंकड़ा, दूर दूर तक भी नहीं सटोगे हमारे साथ। तुम चाटुकारिता पूरे सरकार की कर रहे हो, तुम दलाली पूरे सरकार के कर रहे हो, और हम दलाली चाटुकारिता सिर्फ एक नेता की कर रहे हैं। औकात नापना है तो नाप लेना जाते कि टाइगर जयराम महतो के अस्तित्व के सामने तुम्हारा पूरा सरकार का कोई नेता दूर दूर तक नहीं टिकता है। तो हम कहेंगे कि आगे से मेरे वीडियो में कमेंट लिखने से पहले, मेरे वीडियो में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, नहीं तो इस बार हम बहुत मर्यादा में रह के बात को बोले हैं। अगली बार ये मर्यादा भी हम अपने आप से हटा देंगे। और मेरा जब मर्यादा हटता है तो हमारे ब्लड में भी वो बात है और हमारे वर्ड में भी वो बात है। सब कुछ झलकता है हम लोग के चेहरे से। तो याद रखना, औकात में रहना, नहीं तो औकात से नीचे उतारना भी हम लोग जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। ये धमकी है, चेतावनी मत समझना इसको। तो जो भी तुम्हारा समर्थक है, जो भी तुम्हारे लोग हैं, हम उंगली करने नहीं जाते हैं। आशा करेंगे कि आगे से उंगली करने तुम भी मत आना हमारे वीडियो में। हम झारखंडियों की बात करते हैं, झारखंडी विचारधारा की बात करते हैं, और तुम जैसे चाटुकारिता की वजह से ये बंद नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इसको भर के दीजिएगा, भरपूर दीजिएगा और दबा दबा के दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका सहयोग हमें चाहिए, इसलिए चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा। हाँ, इस वीडियो को शेयर करके उन दलालों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो ये वीडियो को देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैंने एक व्यक्ति को दिया था जवाब, आज के बाद बोलना बंद कर दिया। मैंने कई एक व्यक्तियों को जवाब दिया हूँ जो बोलना बंद कर दिए हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ जाएगा, आगे से ध्यान रखेगा। धन्यवाद, जोहार।